मॉर्निंग के टाइम में एनर्जी से भरपूर इस तरह का नाश्ता मिल जाए तो फिर क्या कहने। और कमाल की बात तो ये है केवल घर के सामानों से तैयार होगा। ये कितना कुरकुरा क्रिस्पी क्रंची नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। कितनी आवाज़ आ रही है इस नाश्ते में। आप सभी को राधे राधे। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ अंजना की रसोई में आपका स्वागत है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 5 ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों के घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो आप लोग ज़्यादा ब्रेड ले सकते हो। ये 5 ब्रेड से 4 आदमियों का नाश्ता तैयार होगा। इसे बनाने के लिए हमें ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा और हमें बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में ही इसे तैयार करेंगे। बस इसी तरीके से हमें ये छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ देना है। और वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें लिखकर भेजें। आपको जो रेसिपी चाहिए वो भी हमें बताएं। अब हम इस तरीके से सारे टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर इस मिक्सी के जार में रख देंगे। और हमें छोटे छोटे टुकड़े ही इसके तोड़ने हैं, बड़े टुकड़े नहीं करेंगे क्योंकि इसे पीसने में दिक्कत होगी। छोटे छोटे टुकड़ों से ये आसानी से पिस जाएगा। इसका हमें एक ब्रेड क्रम्स बनाना है, एकदम से मार्केट जैसा। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे इसका। पहले इस तरीके से देखे ऐसे हमें ब्रेड के पीस चाहिए। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए बाजार जैसा ब्रेड क्रम्स बन करके तैयार है। जब इस क्रम्स को घर पर बना सकते हैं तो फिर बाजार से क्यों लाना मिलावटी सामान, क्योंकि सब अपने घर पर ही बनाना चाहिए। अब इस नाश्ते के लिए हमें 1 खीरा, गाजर, टमाटर और मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी, हरी की 2। अब हम इसको इस तरीके से कट करेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से घिस देंगे जिससे इसका खीरे का कड़वापन अच्छे से निकल जाए। क्योंकि खीरे में थोड़ा कड़वापन आता है, इससे घिस देते हैं तो इसमें कड़वापन नहीं रहता इसे, और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इसे ऊपर से थोड़ा सा कट करेंगे और इसको धो लेंगे। इसको धोना कंपलसरी है क्योंकि इस पर वाइट कलर का जो निकलता है ना स्टार सा, वो निकल जाता है। अब हम इसे एक ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, यानी कि हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। और इसे हमें कद्दूकस करना है, चाहे आप बारीक वाले से भी कर सकते हो, मोटे वाले से भी कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं। और गाजर को भी हमने धोकर दोनों किनारों से कट किया और इसको भी हमें कद्दूकस कर लेना है। इन सब्जियों को हमें एक ही साथ कद्दूकस कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें ये अलग अलग करना है बर्तन में, एक ही जगह पे कर लेते हैं चॉपिंग बोर्ड पर। अगर आप लोगों के पास चॉपिंग बोर्ड नहीं, किसी थाली प्लेट में भी इसे ग्रेट कर सकते हो। और टमाटर के भी हमें बारीक बारीक टुकड़े कर देने हैं। और 2 ये हरी मिर्च को लिया था, इन्हें भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब हम इन्हें ले लेते हैं और एक बाउल में रख देंगे क्योंकि हमने पहले ही सबको धोया हुआ था। सब्जियों को हम बाद में नहीं धोएंगे। अब ये 2 बॉयल आलू ले लेते हैं और इन्हें भी हम अच्छे से कद्दूकस करेंगे। ये उबले हुए आलू हैं। अब हम एक कद्दूकस ले लेते हैं और इसे अच्छे से कद्दूकस करेंगे। इन्हें भी आप लोग चाहे मोटे वाले से कस सकते हो या बारीक वाले से, क्योंकि ये तो वही आलू हैं, मोटे वाले से भी ठीक रहते हैं। लेकिन इन्हें हमें किसी मैसर वगैरह से भी इन्हें कर सकते हो। और इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इन सारी सब्जियों को आलू में हम अच्छे से मिला देंगे, सब बराबर मात्रा में हो जाए इस तरीके से। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं आलू है कहीं टमाटर है। अब हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाया था 1 कप ले लेंगे और इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से मिला देंगे। और इसको भी हम ऐसे ही मिला देते हैं। और जितना ब्रेड क्रम्स लिया उतना ही गेहूं का आटा लेंगे, जो कि गेहूं का आटा हर घर में अवेलेबल होता है। जिसकी नॉर्मल रोटी बनाते हैं ये वही गेहूं का आटा है। और इसे भी हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बस इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। इस सारे सामान को हमें बहुत अच्छे से मिलाना है।
इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं को ब्रेड क्रम्स है या कहीं को सब्जियां हैं या कहीं को कुछ है, सारा बराबर में। अब हम इसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया का पाउडर, जीरे का पाउडर और इसमें हम थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। वैसे बेसिक मसाले आप अगर ज़्यादा खाते हो तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो और कम खाते हो तो इसमें से आप स्किप भी कर सकते हो। और इसका हमें एक डो बहुत अच्छे से बना करके तैयार करना है। इस तरीके से हमें इसे बनाना है। इसे हमें ज़्यादा पतला पतला नहीं करना और ना ही इसमें हमें ज़्यादा पानी ऐड करना, क्योंकि ये बिना पानी के ही इसका डो बनकर तैयार हो जाता है। और इसे ढककर एक साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरी तैयारी करेंगे। अब हम एक कटोरी में 1 कप दही लेंगे और इस दही में हम खीरा कद्दूकस किया हुआ ऐड करेंगे। अब हम इसमें खीरा भी ज़्यादा से ज़्यादा ही डालेंगे, जितना दही लेंगे उतना ही खीरा डालना है इसमें। और इसमें हम थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी पुदीने की पत्ती बारीक करके ऐड कर देंगे और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से हमें मिला देना है और इसे हमें सारे को एक जगह कर देना है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में से खीरा दिख रहा है और दही अलग अलग हो रहा है, ऐसा नहीं, पूरा एकदम से हमें इसे बाइंडिंग सा करना है। ये देखो ये कितनी अच्छे से मिलकर के तैयार हुआ। अब इसमें खीरा और दही पूरा एक जगह हो गए। अब हम एक कड़छुले में ऑयल को गरम करेंगे। इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, 2 लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पर करी का पत्ता भी ऐड कर सकते हो। और अब इसको थोड़ा सा लाल होने पर इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। एक तड़का लगा देते हैं टेस्टी सा, क्योंकि ये तड़के वाला खीरे वाला दही तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक लास्ट में डाल देंगे। अगर आप लोगों को इसे थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए बनाकर रखना है तो आप इसमें नमक नहीं ऐड करोगे, नमक बाद में ऐड करोगे जब आप लोग इसे खाओगे। अगर इसे साथ के साथ बनाकर खा रहे हो तो इसमें नमक आप लोग ऐड करोगे इस तरीके से, क्योंकि अगर हम इसे 2-3 घंटे पहले बनाकर रखते हैं खाने के लिए और नमक ऐड करते हैं तो दही खट्टा हो जाता है। इसलिए जो हमें साथ के साथ ही नमक डालना है इसमें जब हम इसे खाते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें धनिया और थोड़ा सा खीरा इस तरीके से कर देंगे डेकोरेट करने के लिए। ये देखो कितना हमारा टेस्टी सा ठंडा ठंडा दही वाला रायता तैयार है। अब हम एक बाउल लेंगे, थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। ये स्लरी है जो कि एक कोटिंग होती है नाश्ते के लिए। इसे हमें चम्मच से बहुत अच्छे से तैयार करना है। बस इसी तरीके से हम इसे फेंटते जाएंगे। देखो कितनी अच्छे से बनी, इसमें कोई लम्स वगैरह भी नहीं है। और इसमें हमें थोड़ा सा पतला करके ही इसे बनाना है, इसे हमें मोटा मोटा नहीं बनाना है। अब हम इसको एक तरफ साइड में रख देते हैं और वो जो हमने सब्जियों से भरा डो तैयार किया था ब्रेड का, अब इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखो रखने से ये कितना अच्छा हो गया है। अब हम हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे इस तरीके से कर देंगे। इसे हमें थोड़ा चिकना सा बना करके तैयार करना है और जिस तरीके से आटे को गूंथते हैं उसी तरीके से इसे हमें गूंथते जाना है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा डो लेंगे और अब हम नाश्ते की तैयारी करते हैं बनाने की। इस तरीके से लेंगे और इसे हाथ से इस तरीके से करेंगे। और आप लोग जो शेप इसे देना चाहें, इसे आप गोल भी बना सकते हो, चकोर भी बना सकते हो। आप इसे जो शेप देना चाहे इसे इस तरीके से आप दे सकते हो, लेकिन हमें तो इस तरीके से बनाना है। ये देखो कितना अच्छे से बनके तैयार हो और देखने में भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बच्चों के जैसा है, बच्चे भी इसे बना सकते हैं जैसे बच्चे बना देते हैं।
उस तरीके से। और ये नाश्ता बहुत ज़्यादा इजी है। अब हम एक प्लेट में इस नाश्ते को रख लेंगे। सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से बनाते जाना है। मैं फिर से आपको एक और इस तरीके से बनाकर दिखा देती हूँ। और हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लेकर ही हम इसे बनाएंगे इस तरीके से। हम इसी तरीके से सब नाश्ते को बनाते जाएंगे, क्योंकि ये आज का नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्थी है, सब्जियों से भरपूर है। और बच्चों को तो ये सब्जियां हमें भर भर कर खिलानी चाहिए, क्योंकि बच्चे सब्जियां बहुत कम खाते हैं। इस तरीके के नाश्ते से वो खा लेते हैं। आप इसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में, बच्चों के टिफिन में, किसी भी टाइम इसे बना सकते हो। और हल्की फुल्की भूख में इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता और ये बन भी बहुत जल्दी जाता है। जैसे कभी कभी बच्चे जिद करते हैं और उन्हें घर का ही देना चाहिए। बच्चों को बाजार से कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। बच्चों के क्या बड़ों को भी ये नुकसान देता है। ये बन करके नाश्ता देखो इस तरीके से तैयार है। अभी ये पूरा नहीं बना, गैस की तरफ चलेंगे। थोड़ी देर बाद इसे पहले हम थोड़ा सा कोटिंग कर लेते हैं। जो हमने स्लरी बनाई थी, ये कोटिंग बनाई थी, इसे अच्छे से इस तरीके से कर देते हैं। और अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालकर और तैयार करना है। और इस तरीके का बनाना है, बिल्कुल पतला हमें चाहिए ये कोटिंग के लिए। और अब हम इसे इसमें डिप करेंगे इस तरीके से। इसे हमें कोटिंग को इस तरह से नहीं बनाना कि ये पूरा कवर हो जाए और ये दिखाई भी ना दे नाश्ता, इसीलिए हमें ये पतला ही बनाना है। और इसे हमें सबको बनाकर एक प्लेट में रख लेना है। पहले इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। देखो ये देखो कितनी अच्छे से बना के तैयार हुआ है। अब हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लेंगे, जो हमने पीसा था उसमें से हमने बचाकर रखा हुआ था। अब इसे हम ब्रेड के क्रम्स को पूरा बराबर बराबर कर देते हैं हाथों से इस तरीके से। देखो कितना अच्छा, बिल्कुल मार्केट जैसा बनके ये तैयार हुआ। अब हम एक ये रेसिपी ले लेते हैं और इसको इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में लपेट देंगे। और सारे सब पर हमें इसी तरीके से लपेट देना है। ये देखो कितनी अच्छे से बनके ये तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही ये बनाते जाना है ब्रेड क्रम्स को। देखो इस तरीके से हमें लगाना है और इसकी अच्छे से हमें खूब कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की, क्योंकि जब इसकी कोटिंग हो तभी ये बहुत ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होंगे, क्रिस्पी क्रंची, और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और बच्चे तो इसे बहुत खुशी से खाते हैं। और हफ्ते के 5 दिन बच्चे इसे ही आपसे बनवाएंगे। अगर आप लोगों ने एक दिन इसे बच्चे को बनाकर खिलाया तो बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये पौष्टिक होते हैं। और सारे ब्रेड क्रम्स में हम इसी तरीके से इसे तैयार करेंगे। बस इस तरीके से देखो कितनी अच्छे से ये बनके तैयार हुए। अब हम इन्हें इस प्लेट में रख देंगे सबको। इसी तरीके से हमें इन्हें प्लेट में करके रखना है और ये चिपकते नहीं हैं। इस तरीके से अलग अलग कर कर ही हम इन्हें रख देंगे। ये देखिए सारे हमारे ब्रेड का नाश्ता इस तरीके से बनके तैयार है। इस पहले हमें इसे सबको बना देना है, जिससे इसे हमें बनाने में आसानी हो, क्योंकि एक एक बनाकर करेंगे तो उसमें क्या है, दिक्कत आती है। अब हमने एक पैन में ऑयल को गर्म करने के लिए पहले से ही रखा हुआ था। अब हम एक एक करके इस नाश्ते को इसमें छोड़ देंगे। सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से इसमें छोड़ देना है ऑयल में। और अब हम इन्हें थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे, लेकिन हमें 3 से 4 सेकंड के बाद ही उलट पुलट करना है। और हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे और ऑयल को हम हाई फ्लेम पर गरम करेंगे। उसके बाद ही हम इसे इसमें डाल देंगे फ्राई करने के लिए। लेकिन बाद में हमें मीडियम फ्लेम ही रखनी है गैस की, क्योंकि हाई फ्लेम पर जब ऑयल गरम करते हैं तो और नाश्ता उसमें डालते हैं, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए हमें हाई फ्लेम पर ही ऑयल को गरम करना है। बस इस तरीके से हम इन्हें इसमें करेंगे, लेकिन मीडियम फ्लेम कर देंगे बाद में जब हम इसमें नाश्ता डालते हैं।
और इनको हमें उलट पुलट करते रहना है कई बार, थोड़ा रुक रुक कर ही करेंगे। अब ये देखिए कितना गोल्डन कलर इसका आ गया है। अब हम कोई झारी लेंगे, जैसे झारी, झरनी, इस तरीके से इस ऑयल को इस नाश्ते को इसमें कर देंगे निकाल कर, और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इस पैन के अंदर चला जाएगा। इससे क्या है, हमारा नाश्ता ऑयली ऑयली नहीं बनेगा। अगर हम इस तरीके से किसी प्लेट में डायरेक्ट रखते हैं तो नाश्ता ऑयली हो जाता है, क्योंकि ऑयल इसके उसी में ही रहता है ना, प्लेट में कहीं नहीं जाता। अब ये सारा ऑयल इसमें गिर गया है पैन में। अब ये देखो कितनी अच्छे से हुए। अब फिर से जो बाकी का नाश्ता बचा उसको भी हम इसी में ही ऐड कर देंगे और इसे फ्राई करने के लिए, और एक एक करके इसी तरीके से, लेकिन सतर्कता पूर्वक हमें इस नाश्ते को फ्राई करना है। अगर आप लोग इसे ज़्यादा बना रहे हो तो भारी तले की कढ़ाई पर ही बनाओगे। अगर कम बना रहे हैं तो मेरी तरह ऐसे छोटे पैन में भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। वैसे तो ये 4 से 5 लोगों के लिए बनकर के तैयार हुआ है नाश्ता। ये हमने सिर्फ 5 ब्रेड से बनाया, और ये बहुत ज़्यादा हेल्थी है क्योंकि ये पूरा सब्जियों से भरपूर है। क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्सर बच्चों के लिए ये बनता रहता है, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा खिलाते हैं ना बच्चों को, उसी लिए। बस इसे हम इस तरीके से उलट पुलट कर देंगे और फिर से रुक रुक कर हम इसे इस तरीके से घुमा घुमा कर फ्राई कर देंगे। ये देखो कितनी अच्छे से कलर भी इसका चेंज होने लगा है। बस ऐसे ही जब तक ये गोल्डन कलर के नहीं हो जाते तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है, और क्रंची नहीं होते, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची होता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और कमाल की बात तो ये है केवल घर के सामानों से तैयार होगा, और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। लेकिन आप लोग इसे बनाइएगा और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा। बस इस तरीके से हमें इसे तैयार करते जाना है। ऐसे ही हम इस नाश्ते को तैयार करेंगे। ये देखो कितनी अच्छे से इसका गोल्डन कलर आया है। अब हम इसे किसी झारी में निकाल लेते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी में आप इसे निकाल सकते हो। और इसे इस तरीके से ऑयल इसका सारा नीचे गिरेगा इसमें। ये देखिए ये नाश्ता हमारा बनकर के तैयार है। बस सारे नाश्ते को ऐसे ही हमें तैयार करना है। अब सर्व करने के लिए एक प्लेट लेंगे और इसे इस प्लेट में रख देंगे। ये देखो कितना अच्छा कलर इस नाश्ते का बनकर के तैयार हुआ है। और ये देखिए इसकी आवाज़ भी कितनी अच्छी आ रही है, कुरकुरी आवाज़। जब मैंने ये प्लेट में डाला तब भी कितनी तेज़ी से आवाज़ आई, क्योंकि देखने से ही पता लग रहा है कि ये नाश्ता कितना क्रिस्पी क्रंची है। ये देखो अब जो हमने वो दही वाला रायता बनाया था वो भी एक कटोरी में इसी तरीके से रख दिया, और इसी से ही इसे खाया जाएगा। क्योंकि अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने वाली हैं, तो गर्मियों में तो दही से ही इस नाश्ते को खाना चाहिए। चाय थोड़ा कम पीनी चाहिए और कॉफ़ी भी थोड़ी कम ही पीनी चाहिए, क्योंकि ये दही का जो नाश्ता में इसे खाते हैं तो ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। देखिए कितनी अच्छे से ये बन करके तैयार है। बस इसे इसी तरीके से बनाया जाएगा और खाया जाएगा। वीडियो पर नए हो तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो, बेल आइकन का बटन भी दबा दियो, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारा हर एक वीडियो देख सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दियो और अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर कर दियो। ये देखो कितना बढ़िया नाश्ता बन करके तैयार है, और आप लोग इसे बनाइए, खाइए, फैमिली में एंजॉय करिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।